विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा था, जिसमें 10वें अध्याय का द्वितीय आहनिक, ये जो हमने शुरू किया था, इसके 2 सूत्र रह गए थे, या वो YouTube में आ नहीं सका था, तो कोई गड़बड़ी हो गई थी। तो वो सूत्र संख्या है 4 और 5। 10वें अध्याय द्वितीय आहनिक सूत्र 4 और 5वां, ये 2 सूत्र छूट गए थे। आज उसको हम पूरा कर देते हैं। तो सूत्र 4 क्या है? तथा रूपे कारणैकार्थ समवायात। इसका प्रश्न क्या बनेगा? हाँ, ये हमारा चल रहा था, विषय भी बता देता हूँ आपको। चलो विषय बोल रहा हूँ कि कारण द्रव्य में समवायी कारण शब्द का व्यवहार क्यों होता है। ये पहले पढ़े थे हम कि कार्य द्रव्य, कार्य गुण और कार्य कर्म, इन तीनों के कारण द्रव्य में नित्य संबंध होने से उस कारण द्रव्य में समवायी कारण शब्द का व्यवहार होता है। तो जो है ना कारण द्रव्य, जो उसमें नित्य जुड़ा रहता है, वही समवायी कारण कहलाता है। ये भी हमने पढ़ा था कि समवायी कारण क्या होता है। जैसे कि वस्त्र है, वस्त्र में धागा क्या है? समवायी कारण। तो जो वस्त्र है उसमें जो धागा है वो समवायी कारण है। तो ये समवायी कारण की बात हुई थी। ऐसे हमने पढ़ा था असमवायी कारण। ठीक है जी। जैसे कि तंतु, धागा कहें या तंतु कहें, ये क्या होते हैं? वस्त्र के लिए समवायी कारण होते हैं। ठीक है जी। क्यों? उसमें वो संयुक्त है। वस्त्र में जो तंतु क्या है? संयुक्त है, तो वो हो गए समवायी कारण। लेकिन अब कह रहा है असमवायी कारण। तो ये क्या होता है असमवायी कारण? कि कर्म, संयोग, विभाग और वेग, ये गुणों के साक्षात असमवायी कारण होते हैं। हाँ जी, कौन कौन से होंगे? कर्म भी, संयोग, विभाग और वेग, ये तीनों ही गुणों के साक्षात असमवायी कारण होते हैं। ऐसे ही रूप आदि में भी असमवायी कारण का व्यवहार होता है। ये अभी विषय चलेगा हमारा कि रूप आदि गुणों में असमवायी कारण का व्यवहार क्यों होता है। ये आज का पाठ ये है। भले इसकी भूमिका मैंने बता दिया आपको। ठीक है जी। तो अब ये सुनिए असमवायी कारण के विषय में कि प्रश्न क्या बनेगा? रूप आदि गुणों में असमवायी कारण का व्यवहार क्यों होता है? ये प्रश्न 4 बनेगा। तो उत्तर क्या सूत्र आएगा? तथा रूपे कारणिकार्थ समवायात। इसका उत्तर सूत्र रूप में आएगा। अब इसका सूत्रार्थ क्या है? प्रश्न का उत्तर क्या है ये देखिए कि जैसे कर्म असमवायी कारण होता है, वैसे ही रूप आदि गुणों में भी असमवायी कारण का व्यवहार होता है। ये उत्तर मिला। क्या उत्तर मिला? जैसे कर्म असमवायी कारण होता है, ठीक है, वैसे ही रूप आदि गुणों में भी असमवायी कारण का व्यवहार होता है। क्योंकि एक ही कारण द्रव्य, क्योंकि एक ही कारण द्रव्य अर्थात तंतु में रहने से, तो कर्म भी कहाँ रहता है? तंतु में तो रहता है। कर्म कहाँ होता है? तंतु में होता है। तो पहले भी हमने पढ़े थे
कि कर्म जो है वो हमेशा असंभव कारण होता है ना। संयोग विभाग गुण ये भी असंभव कारण होते हैं। तो ये रूप आदि गुण भी क्या है, ये भी असंभव कारण, क्योंकि ये रूप आदि गुण में भी असंभव कारण के विभाग होता है, क्योंकि ये जो कर्म है वो असंभव कारण होता है, और ये जो कर्म हो रहा है वो रूप आदि गुण में तो होता है, या जो रूप आदि हैं तंतु हैं ये सभी की बात है। तंतुओं में कर्म होता है, तंतु में रूप आदि गुण रहता है, ठीक है जी। तो जैसे कि कर्म असमवाय कारण है, ऐसे ही ये रूप आदि गुण भी असमवाय कारण है, क्योंकि दोनों ही तंतु में रहते हैं, ठीक है। कर्म कहाँ रहता है, तंतु में, और रूप आदि गुण कहाँ रहता है, तंतु में। तो तंतु क्या है, उपादान कारण वस्त्र निर्माण में, अथवा इसको कहें तो समवायी कारण, ठीक है। तंतु क्या है, समवायी कारण है, लेकिन तंतु में जो रूप आदि गुण है या जो उसमें कर्म हो रहा है वो क्या, असमवायी कारण है। ये सूत्र 4 में बताया गया है। अब सूत्र 5 देखिए, कारण समवायात संयोग पटस्य, ये सूत्र हो गया। इसका प्रश्न क्या बनेगा, तो प्रश्न है संयोग गुण वस्त्र आदि कार्य द्रव्य का असमवायी कारण क्यों होता है। अब देखो फिर संयोग गुण की बात है कि संयोग गुण वस्त्र आदि कार्य द्रव्य का असमवायी कारण क्यों होता है। हाँ जी, समझ रहे हैं ना प्रश्न को, कि वस्त्र निर्माण हो रहा है तो उसमें तंतु में संयोग हो रहा है ना, ये संयोग गुण भी क्या है, असमवायी कारण है। क्यों, ये प्रश्न हुआ, तो उत्तर दिया कारण समवायात संयोग पटस्य। सूत्रार्थ क्या होगा कि तंतु आदि कारण द्रव्यों में, तंतु आदि कारण द्रव्यों में संबद्ध होने से संयोग गुण वस्त्र आदि कार्य द्रव्य का असमवायी कारण होता है। फिर बोलता हूं, देखो सूत्रार्थ को, कि तंतु आदि कारण द्रव्यों में संबद्ध होने से संयोग गुण वस्त्र आदि कार्य द्रव्य का असमवायी कारण होता है। ये उत्तर हुआ। तो क्या उत्तर मिला, कि प्रश्न क्या था कि संयोग गुण वस्त्र आदि कार्य द्रव्य का असमवाय कारण क्यों होता है। तो कोई कार्य द्रव्य हो रहा है, वस्त्र क्या है, कार्य द्रव्य है, इसका निर्माण हो रहा है, तो संयोग गुण के बिना कैसे होगा। जब तक धागों में तंतु में संयोग नहीं होगा वस्त्र बनेगा नहीं। तो संयोग भी है क्या है, एक कारण है, लेकिन कारण जो है ये असमवायी कारण है, क्योंकि जो मूल तंतु है वो समवायी कारण है, जिसको हम उपादान कारण बोलते हैं। अब उनमें से जो संयोग हो रहा है वो तंतु है, उनमें संबद्ध है संयोग भी, तंतुओं में तो हो रहा है, तो तंतुओं में वो संयोग हो रहा है, या जो कारण द्रव्य तंतु आदि उनमें ये संयोग संबद्ध है, तो इसलिए इसका भी रोल है। अगर संयोग नहीं हो तंतुओं में तो बताओ क्या वस्त्र बन सकता है जी, नहीं बन सकता है। तो तंतु भी चाहिए और फिर तंतुओं में संयोग भी चाहिए, तो इसलिए ये वस्त्र का असमवाय कारण है तंतुओं में संयोग, क्योंकि इनके बिना वस्त्र का निर्माण भी नहीं हो सकता है। तो सार क्या निकला, जो संयोग गुण है वो तंतु आदि कारण द्रव्य में संबद्ध होने से वो असमवायी कारण है, ठीक है। तो यह आपका सूत्र 5 भी पूरा हो गया। तो 2 सूत्र रह गए थे, हमने पूरा कर दिए। ओम शांति ओम शम, सबको सादर नमस्ते।